बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है x-2 इज इक्वल्स टू 7। इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका सीखेंगे। इसके अंदर पहले तरीके के अंदर हम कांस्टेंट को दोनों साइड प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर है x-2 इज इक्वल्स टू 7। अब हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो हम दोनों साइड ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x रह जाए। तो अगर हम दोनों साइड 2 को प्लस कर देते हैं, जैसे कि x-2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2। हमने दोनों साइड क्यों किया? क्योंकि अगर हम इसी साइड +2 कर देंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है। पर अगर हम दोनों साइड +2 कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। तो जैसे कि हमने -2 और +2 किया तो प्लस माइनस इज माइनस और 2 - 2 इज 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 7 + 2 इज 9 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन सॉल्व। उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। उसके अंदर हमें करना है, जैसे कि हमारे पास है y+3 इज इक्वल्स टू 10। अब हम इसके अंदर दोनों साइड -3 भी कर सकते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्योंकि अगर हम 3 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ y रह जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे y+3 - 3 इज इक्वल्स टू 10 - 3। हमने दोनों साइड इसलिए किया ताकि जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वल रहे दोनों तरफ से। अगर हम सिर्फ एक साइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन वो पहले वाली इक्वेशन नहीं रहेगी जो हमारे पास क्वेश्चन में थी। इसीलिए हमने दोनों साइड 3 को माइनस कर दिया। प्लस माइनस इज माइनस, 3 में से 3 माइनस हो गया और यहाँ 0 रह गया और हमारे पास रह गया सिर्फ y। और 10 में से 3 गए तो हमारे पास आया 7। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि y+3 इज इक्वल्स टू 10। अब यहां पर हमारे पास +3 है और अगर हम इक्वेशन को के राइट हैंड साइड पे इस 3 को लेकर जाएंगे तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। y इज इक्वल्स टू 10 - 3। जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर +3 था और जब ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसीलिए 10 - 3 हो गया y इज इक्वल्स टू 7। तो ये आपके पास दूसरा मेथड है और ये आपका पहला मेथड था। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो हम चलो दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐसा क्या करें कि हमारे पास यहाँ सिर्फ x रह जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3/7 प्लस x माइनस 3/7 इज इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7। ये वाली टर्म हमें दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्टिंग 3/7 बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब यहां पर +3/7 माइनस 3/7 ये तो खत्म ही हो गया और x इज इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7। तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 17 - 3, तो x हमारे पास आ गया 14/7
और 7 के टेबल में 14 जाता है, 7 2 ज़ा 14, तो हमारे पास x आ गया 2। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 3/7 को राइट हैंड साइड पे लेकर जाना होगा। 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। अब हम 3/7 को इस साइड लेकर जाएंगे, तो हमारा जो प्लस साइन है वो माइनस साइन बन जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7, और हमारे पास वही सेम आंसर आ जाएगा, 17 माइनस 3/7 14/7, और x हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई है, तो इसको करने के भी दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम पहले तरीके से करेंगे। तो पहले तरीके से करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x रह जाए। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 6। तो 6x बाय 6 इज इक्वल्स टू 12/6। 6 और 6 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रह गया x, और 6 के टेबल में 12 जाता है, 6 2 ज़ा 12, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये हमारे पास पहला मेथड आया। और दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते हैं, 6x इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 है, तो जब आपको यहाँ पर x निकालना है तो 6 को जब आप इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 12/6 विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि 6 2 ज़ा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम कर सकते हैं, अब जैसे इसके अंदर डिवाइड है, हम ऐसा क्या करें, पहले मेथड से करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर सिर्फ t रह जाए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि अगर हम t/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और 10 को भी हमें फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन दोनों साइड इक्वेटेड रहे, सेम रहे। तो t इज इक्वल्स टू 50। अब अगर आप दूसरे मेथड से इसको करना चाहते हो तो दूसरे मेथड से भी तरीका बहुत ही सिंपल है। दूसरे मेथड से करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। अब आपको t यहाँ पर रखना है और 5 इधर लेकर जाना है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो इक्वल टू के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। t इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, t इज इक्वल्स टू 50। तो दोनों मेथड से आपके पास आंसर सेम ही आएगा, आप कुछ भी कोई भी मेथड ले सकते हो। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। अब आपके पास इसके अंदर मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो अब आपको ये देखना है कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप एक एक करके, एक एक स्टेप करके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम पहले वाले मेथड से करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर x रखना है, पर सबसे पहले हम डिवीजन वाले को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2x इज इक्वल्स टू
54 आ जाएगा। अभी भी हमारे पास यहाँ पर x के साथ 2 है, तो हमें इस 2 को रिमूव करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अब हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x ही रह जाएगा। x हमारे पास क्या रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x रह गया, ये 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा 4 और 14 रह गया, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 2x/3 इज इक्वल्स टू 18। इसको करने के लिए जैसे अगर आपको 3 इधर लेकर जाना है, तो क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके इसका साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप, 2x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3। सिमिलरली 2x इज इक्वल्स टू 18 3 ज़ा 54, और यहाँ पर 2 इंटू x है और आपको इस इंटू को ख़त्म करना है। तो आप क्या करोगे, इस 2 को जब आप इधर लेकर जाओगे तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 27। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1।